बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इकराम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तौयबा में 40 बरस की उम्र में रुफ़ा बिनते बतूल से शादी कर ली थी। रुफ़ा बांझ थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जुड़वा बच्चे अता किए। ये दोनों लड़के थे। आप अलैहिस्सलाम ने बड़े लड़के का नाम एहसुर रखा, जो कि अरब में ऐस के नाम से मशहूर है और आप ही रोम के वालिद कहलाते हैं। दूसरे साहिबजादे जो कि अपने भाई के बिल्कुल हमशक्ल थे, उनका नाम याकूब रखा, जिनकी तरफ बनु इसराइल मंसूल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र ज्यादा हो गई तो आप अलैहिस्सलाम की बिनाई कमजोर हो गई। एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से खाना खाने की दरख्वास्त जाहिर की और हुक्म दिया कि शिकार करके लाओ, उसे ज़बा करो और मेरे लिए खाना बनाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए बरकत की दुआ करूं। ऐस शिकार को चले गई तो आपकी बीवी ने जल्दी से 2 उम्दा बकरियों को ज़बा किया और खाना तैयार करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हाथों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया। रुक़फा ये चाहती थी कि बाप की दुआ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिल जाए। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाना तनावुल किया और याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ फरमाई, या रब्बुल आलमीन, इसे अपने भाइयों में कद्र बंजिलत के एतबार से फोकियत अता फरमा और इसके कबाइल और नस्ल में नबूवत अता फरमा और कसरत औलाद और रिज्क से माला माल फरमा। कुछ ही देर में ऐस भी शिकार करके हाजिर खिदमत हुए तो उन्हें पता चला कि मखसूस दुआ याकूब अलैहिस्सलाम पा चुके हैं। ऐस को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और धमकी दी कि वालिद के विसाल के बाद मैं याकूब अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दूंगा। जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐस को भी मखसूस दुआ के अलावा औलाद के लिए उम्दा जमीन और फलों और रिज्क की फरावानी की दुआ फरमाई। माँ ने जब बेटे ऐस के इरादे को बाप लिया तो याकूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने भाई का गुस्सा ठंडा होने तक सरजमीन हैराम में अपने मामू लाबान के पास चला जाए। एक दिन जब आप अलैहिस्सलाम सफर में थे तो रात हो गई और आप अलैहिस्सलाम आराम की खातिर एक जगह लेट गए। आप अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर का सिराना बनाया और सो गए। अभी आप अलैहिस्सलाम सोए ही थे कि आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि एक सीढ़ी आसमान से जमीन तक है और फरिश्ते उस सीढ़ी के जरिए आसमान पर चढ़ते और उतरते हैं। अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम से मुखातिब होता है कि याकूब, मैं बहुत जल्द इस सरजमीन को तेरे और तेरे औलाद के लिए बाबरकत बना दूंगा और तुझे औलादे कज़ीरा अता फरमाऊंगा। ये जमीन तेरी और तेरे बाद आने वाली नस्लों के लिए मुख्तस होगी। आप अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा और बेदार हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी कि घर बखेरो आफियत अपने अहले खाना के यहाँ लौट आया तो इस जगह पर इबादत इलाहिया के लिए इबादत खाना तामीर करूंगा और अल्लाह ताला जो भी रिस्क अता फरमाएगा उसका 10वां हिस्सा उसके नाम पर वक्फ करूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर को सिराना बनाया था उस पत्थर पर तेल लगाकर निशान ज़दा कर दिया ताकि उसकी शनाख्त और पहचान बाकी रहे। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस ऐन उसी जगह पर तामीर किया गया है जो कि हमारा किबलाए अव्वल भी है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम सफर करते हुए अपने मामू के यहाँ पहुँचे। आप अलैहिस्सलाम के मामू की 2 साहिबजादियाँ थी। बड़ी बेटी का नाम लिया था और छोटी का नाम राहिल था। हुस्नो जमाल में राहिल के जैसा कोई न था, जबकि लिया को आँख की कमजोरी की बीमारी थी। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ का पैगाम अपने मामू को दिया और फरमाया, आप राहिल की शादी मुझसे कर दे। आप अलैहिस्सलाम ने राहिल का इंतखाब इसलिए किया कि एक तो वो हुस्न जमाल का पैकर थी और दूसरा आपको वो पहली नज़र में ही भली महसूस हुई। आप अलैहिस्सलाम के मामू शादी के लिए राजी तो हो गए, मगर साथ ही एक शर्त आयद कर दी। उन्होंने कहा कि पहले 7 बरस मेरी बकरियां चराओ, फिर निकाह की कोई सूरत निकल सकती है। आप अलैहिस्सलाम ने शर्त कबूल फरमाई और यूं 7 बरस तक आप अलैहिस्सलाम अपने मामू की बकरियों की परवरिश करते रहे। जब 7 बरस मुकम्मल हो गए तो आप अलैहिस्सलाम के मामू ने मेहमान का एहतमाम किया और लोगों को जमा करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को रिश्ता-ए अस्तवाज में मुंसलिक कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब सबे जुफाफ गुजारने के लिए अपने दुल्हन के पास गई तो देखा कि वहाँ राहिल की बजाय लिया थी। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ और सुबह अपने मामू से शिकायत करने लगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आपसे राहिल से शादी का कहा था, मगर आपने लिया को मेरे साथ बांध दिया है।
मामू ने कहा कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं कि बड़ी बेटी के होते हुए छोटी ब्याह दी जाए। हाँ, अगर तुम छोटी से शादी करना चाहते हो तो मजीद 7 बरस तक हमारी बकरियां चराओ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मनसाहे इलाही समझते हुए मजीद 7 बरस तक बकरियां चराने का फैसला किया। आप अलैहिस्सलाम ने 7 साल बाद जब निकाह का मुतालबा किया तो आप अलैहिस्सलाम की शादी लिया की छोटी बहन राहिब से कर दी गई। यहाँ एक बात हम आपको बता दें कि 2 बहनों का निकाह में लेना उनके दिन में जायज था। उसके बाद तौरात शरीफ की रिवायत में ही उसे मंसूब कर दिया गया। यूं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहिल से शादी करने के लिए 14 साल तक अपने मामू के यहाँ बकरियां चराना कबूल किया। मुतादिद रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम की राहिल से शादी तो हो गई मगर उनके यहाँ औलाद पैदा ना हुई। आप अलैहिस्सलाम के मामू ने अपने दोनों बेटियों को एक एक बांदी दी। लिया को जो बांदी दी गई उसका नाम जुल्फा और राहिल को जो बांदी दी गई उसका नाम बुल्हा था। अल्लाह ताला ने लिया को मर्ज दिया था और हुस्न जमाल नहीं दिया था, जिसके बदले उसे औलाद की नेमत अता फरमाई और लिया को कई बेटों से नवाज दिया, जबकि राहिल जो कि अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल आप थी, अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। राहिल जब अपनी बड़ी बहन लिया की औलाद को देखती तो उसके दिल से आहें निकलती। चुनाचे आपने एक दिन फैसला किया कि अपनी बांदी बुल्हा अपने शौहर याकूब अलैहिस्सलाम को हिबा कर देती हूँ और जो उनसे औलाद होगी उससे अपना दिल बहलाऊंगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब राहिब की बांदी बुल्हा से वती की तो उसके वतन से 2 बेटे पैदा हुए। लिया को ये बात एक आंख न पाई, उसने भी अपनी बांदी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हिबा कर दी। राहिल के लिए ये अमल पहले से ज्यादा तकलीफ दे साबित हुआ। महरूमी औलाद की वजह से आप रोजाना उदास रहने लगी। एक दिन आपने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद की कि ए रब्बुल आलमीन, मुझे भी बेटे की नेमत से माला माल कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी फरियाद सुन ली और यूं आपको एक चांद सा बेटा अता किया जो अजमत व सराफत का पैकर और हुस्न जमाल का मंबा थे, जिन्हें दुनिया यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। मनकुल है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 20 साल तक अपने मामू के यहाँ बकरियां चराते रहे और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उसके 2 या 1 साल के बाद वहाँ से अपना कुंबा लेकर हिजरत कर गई। तो दोस्तों, ये थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खूबसूरत कहानी।